डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। इस धारावाहिक में हम बाइबल अध्ययन के विषय में कि किस प्रकार से बाइबल स्टडी करना है, उस विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। और पिछले बार हमने देखे थे कि बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन यानी कि प्रस्तुति का, हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और उस प्रस्तुति में मौजूद होता है कि अपने आप को परख के, अपने आप को जाँचते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेना और फिर परमेश्वर से सहायता माँगना कि वचन अध्ययन के दौरान परमेश्वर हमारे आँखों को खोल दे कि हम परमेश्वर के वचनों में उनके महानताओं को देख पाएँ और साथ ही साथ ताकि परमेश्वर हमें प्रज्ञा दे, समझ दे उनके वचनों को समझने के लिए और हमें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करे ताकि उनके वचनों के अनुसार हम सटीक रीति से जीने में सक्षम हो। और फिर प्रिपरेशन के बाद जब हम बाइबल स्टडी करने लगते हैं तो सबसे पहला विषय जो हम करते हैं वो है, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं कि बाइबल के उन पदों में, उन वर्सेस में क्या है, वो क्या कह रहा है। लास्ट टाइम हमने देखे थे कि ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ हमें करना चाहिए। उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी जो भी सत्य को हमने देखे हैं, उनका अर्थों को समझने के लिए हम प्रयास करते हैं। उनका अर्थों को हम निर्धारित करते हैं जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, जब हम बाइबल पदों को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बाइबल पदों को ऑब्जर्व करने के बाद, उसे सटीक रीति से समझ लेने के बाद, उसका सटीक रीति से अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में लागूकरण का, कि उसे हमें किस प्रकार से अपने जीवन में अभ्यास करना है। पिछले बार हमने मत्ती अध्याय 6 में से उदाहरण के तौर पर ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन किए थे। और आज हम बहुत संक्षिप्त में मरकुस अध्याय 1 पद 1 में से देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सत्य को हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे और यह बहुत ही संक्षिप्त होने जा रहा है। यह एक कोशिश और प्रयास है ताकि प्रियजनों को व्यक्तिगत रूप से बाइबल अध्ययन करने में कुछ मदद पहुंचा सको, विशेषकर किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार से पर्यवेक्षण करना है, किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है और किस प्रकार से अप्लाई करना है इत्यादि। और यदि आप हिंदी समझते हैं और इंग्लिश बाइबल को रेगुलरली यूज करते हैं, मैं आशा रखता हूं कि फिर भी यह शॉर्ट सेशन आपके लिए उपयोगी होंगे। और इस संक्षिप्त सेशन में हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसे इस कॉलम में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन हेडिंग के अंदर। और फिर जो भी उस विषय का इंटरप्रिटेशन को हम देखने जा रहे हैं, उसे संक्षिप्त में यहाँ लिखेंगे इंटरप्रिटेशन कॉलम के अंदर। और फिर एप्लीकेशन के विषय को अगर यहाँ जगह नहीं होते हैं तो आगे चलकर हम अलग सा पेज में नीचे जाएंगे। सबसे पहले इन पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। मार्क चैप्टर 1 वर्स 1, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। মার্ক অধ্যায় 1 পদ 1, যীশু খ্রিস্টের সুসমাচারের আরম্ভ, তিনি ঈশ্বরের पुत्र। मरकुस अध्याय 1 पद 1, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। और जो सबसे पहला विषय जिसे हम यहाँ में से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है कि यह आरंभ है, द बिगिनिंग, यह आरंभ है। এই শব্দটাকে দেখেন, যীশু খ্রিস্টের সুসমাচারের আরম্ভ, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। हमारा पहला ऑब्जर्वेशन का विषय होने जा रहा है और वो शब्द है आरंभ, आरंभ, द बिगिनिंग। और दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जिसे मैं यहाँ में से सामने रखना चाहूंगा और वो है जिसका यह आरंभ है। এখান থেকে পর্যবেক্ষণের যে দ্বিতীয় বিষয় সেটা হচ্ছে এটা কিসের আরম্ভ, আর তা হচ্ছে এটা সুসমাচারের আরম্ভ। यह सुसमाचार का आरंभ है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल। यही हमारा दूसरा अवलोकन या दूसरा ऑब्जर्वेशन का विषय है कि सुसमाचार का है। सुसमाचार शब्द हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है जिसका यह आरंभ है। और इस सुसमाचार शब्द का मतलब है कि यह एक अच्छा समाचार है, यह एक गुड न्यूज है। इनफैक्ट यह बेस्ट न्यूज है, सबसे अच्छा समाचार है। और कृपया यहाँ बताया गया है कि यह द गॉस्पल है। द गॉस्पल यानी यह एक ऐसा सुसमाचार है, यह एक ऐसा गुड न्यूज है, यह एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ सुसमाचार है कि इस सुसमाचार के जैसा अन्य कोई भी सुसमाचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार में बहुत प्रकार का सुसमाचार है, उनमें से यह भी एक सुसमाचार है। नहीं,
यह अपना श्रेणी में एक अकेला सुसमाचार है, इसका जैसा अन्य कोई भी सुसमाचार है नहीं। यह द गॉस्पल है, नॉट अ गॉस्पल। यह सुसमाचार के विशिष्टता, एक्सक्लूसिविटी को दर्शाते हैं कि इस सुसमाचार के जैसा अन्य कोई भी महान संदेश और सुसमाचार है नहीं। यह वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन संदेश है जो किसी के पास कभी पहुंच सकता है। इसका तुल्य और कोई भी समाचार नहीं है, और इस सुसमाचार को छोड़ अन्य कोई भी सुसमाचार नहीं है। आइए अब तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना ही केवल हमें इस सुसमाचार के आरंभ के बारे में बताया गया है, लेकिन हमें यह भी बताया गया है कि यह सुसमाचार किसका सुसमाचार है। এখানে নাই কেবল আমাদেরকে এই সুসমাচারের আরম্ভের বিষয়ে বলা হয়েছে, বরং এইটাও বলা হয়েছে যে এই সুসমাচারটা কার সুসমাচার। गौर कीजिएगा यहाँ पे, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यह यीशु मसीह का सुसमाचार, यह यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। और यही सच्चाई हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन है इस पद में, यीशु मसीह का सुसमाचार आरंभ है। और यीशु नाम वह नाम है जिसे हम जोशुआ कहकर भी जानते हैं। यीशु नाम का मतलब है यहोवा उद्धार है। परमेश्वर की ओर से जब स्वर्गदूत ने संदेश लेकर आए तो उन्होंने यूसुफ से कहा था, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का मतलब है कि यहोवा उद्धार है। और यीशु नाम प्रभु यीशु मसीह के मानवीय नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह के मानवता को दर्शाता है। और मसीह या क्राइस्ट है कि वो अभिषिक्त जन है, या वह मसीहा है, जो मसीहा परमेश्वर के राज्य में राज करते हैं। মার্কুস 1:1 আমাদেরকে সুসমাচারের আরম্ভর বিষয়ে বলা হয়েছে। কার সুসমাচারের আরম্ভ? যিশু খ্রিস্টের। যিশু মানে হচ্ছে সদাপ্রভু উদ্ধার, তিনি উদ্ধারকর্তা। খ্রাইস্ট মানে হচ্ছে মসীহ, যে ঈশ্বরের রাজ্যে শাসন করেন। तिनियी সেই অভিষিক্ত জন। यहाँ हमें सुसमाचार के आरंभ के विषय में बताया गया है। और यह किसके सुसमाचार का आरंभ है? और यह सुसमाचार किसका है? यह मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया गया सुसमाचार नहीं है। इसे मरकुस ने निर्मित नहीं किए हैं, इसे पौलुस ने निर्मित नहीं किए हैं। यह ऐसा सुसमाचार है जो स्वयं परमेश्वर का सुसमाचार है। यह परमेश्वर का अभिषिक्त राजा का सुसमाचार है। यह उद्धारकर्ता का सुसमाचार है। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का यह सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो एकम्प्लिश किए हैं, जो हासिल किए हैं, उन्होंने अपने मृत्यु में जो समाप्त किए हैं, उन्होंने अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो विजय को प्राप्त किए हैं, यह वो एकमात्र महान जीवन प्रदान करने वाला सुसमाचार है। मरकुस अध्याय 1:1 हमसे यह बताते हैं कि यह आरंभ है। किस विषय का यह आरंभ है? यह सुसमाचार का आरंभ है। और यह सुसमाचार किसका सुसमाचार है? यह यीशु मसीह के सुसमाचार है। और यह पद हमसे यह भी बताता है यीशु मसीह और कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज द सन ऑफ गॉड। যিশু খ্রিস্টের সুসমাচারের আরম্ভ, এবং যিশু খ্রিস্ট আর কে হয়? তিনি ঈশ্বরের পুত্র। यही हमारा चौथा ऑब्जर्वेशन है, that Jesus is the eternal son of God। और परमेश्वर का पुत्र का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह को सृजे गए हैं, जैसे कि आप और हम सृजे गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का पुत्र द सन ऑफ गॉड का मतलब यह है कि यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध है। और उस संबंध का एक केंद्रीय सच्चाई यह है कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर समान है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर अपने गुण और प्रकृति में वे समान है। पिता और पुत्र वे एक है। इसका मतलब यह है कि that Jesus is God, यीशु परमेश्वर है। The Son of God উপাধি, ঈশ্বরের পুত্র যে উপাধিটা রয়েছে, সেটা যিশুর ঈশ্বরত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের পুত্র মানে হচ্ছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।
পিতা ঈশ্বরের যা গুণ এবং প্রকৃতি রয়েছে, সে গুণ এবং প্রাকৃতিক চরিত্র যীশু খ্রিস্ট পুত্র ঈশ্বরের মধ্যেও রয়েছে, जहां से ये स्पष्ट हो जाते हैं कि यीशु मसीह 100% वास्तविक रीति से निष्पाप मनुष्य हैं। তিনি বাস্তবে এক নিষ্পাপ মানুষ এবং সাথে সাথে যীশু খ্রিস্ট তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি বাস্তবিক 100% ঈশ্বর। ट्रूली गॉड एंड ट्रूली मैन। यीशु मसीह वास्तविक रीति से परमेश्वर है और वास्तविक रीति मनुष्य भी है, निष्पाप निष्कलंक मनुष्य। यीशु मसीह वास्तविक रीति से परमेश्वर और वास्तविक रीति से वो मनुष्य है, वो ईश्वर मनुष्य है, द गॉड मैन। यह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार है, यानी त्रिएक परमेश्वर के दूसरा व्यक्ति ने ईश्वर मनुष्य बनकर जो हासिल किए हैं अपने जीवन के द्वारा, उन्होंने सिद्ध जीवन को जिए हैं और पृथ्वी में अपने जीवन काल के अंत में पापियों का स्थान पर उस क्रूस पे मारा गया, जहां पे उन्होंने पिता परमेश्वर का न्याय और क्रोध को उन्होंने सहे हैं और फिर वो गाड़ा जाते हैं और तीसरे दिन शैतान और पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए वो मुर्दों में से जी उठता है। यही है वो एकमात्र सुसमाचार जो उन्होंने हासिल किया है, जो उन्होंने समाप्त किया है। यह उसका सुसमाचार है और यह उसी के सुसमाचार का आरंभ है। और जब मरकुस इस सुसमाचार का लेख को लिख रहे थे, ये केवल इस सुसमाचार के घोषणा का आरंभ है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह निरंतर बने रहने वाला है, यह आगे और भी फैलने वाला है, ये आगे और भी प्रसारित होने जा रहा है, क्योंकि यह अनंत सुसमाचार है। उसी प्रकार यह सुसमाचार आज हमारे पास पहुंचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अंत की ओर एप्लीकेशन के तौर पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये सुसमाचार हमारे जीवन में लागू किए गए हैं? क्या ये महान सुसमाचार हमारे जीवन में लागू हुए हैं? क्या हमने इस सुसमाचार को ग्रहण किए हैं? क्या ये सुसमाचार के प्रतिज्ञाएं हम पर आज लागू होते हैं? हम कैसे जानेंगे? पापों से क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन के लिए किस प्रकार से इस सुसमाचार को ग्रहण किया जाए? प्रभु यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार में आगे कहते हैं, मरकुस अध्याय 1:15 में वो कहते हैं, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में सुसमाचार का प्रतिज्ञा लागू होता है? जब वो व्यक्ति अपना पापों में स्थिति को पहचानते हैं, अपना आत्मिक दीनहीनता को पहचानते हैं और अपने पापों के प्रति ईश्वर भक्ति के शोक के साथ शोकित होते हैं और अपने पापों से मन फेरते हुए सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा समाप्त किया गया कार्य पर उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए विश्वास और भरोसा करते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है इस महान सुसमाचार, इस एकमात्र एक्सक्लूसिव जीवन प्रदान करने वाला सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। কিভাবে এই মহান সুসমাচারটা কোনো ব্যক্তির জীবনে লাগু হয়, কিভাবে এই মহান সুসমাচারটিকে আমরা গ্রহণ করি? যীশু খ্রিস্ট বলেছেন, কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল, তোমরা মন ফিরাও ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো। কিভাবে এই সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা আমাদের জীবনে নেমে আসে, কিভাবে আমরা এই সুসমাচারটিকে গ্রহণ করি? নিজেদের পাপটাকে অনুভব করে, পাপের প্রতি ঘৃণা রেখে, নিজের পাপটিকে বুঝে সে পাপের প্রতি শোক করে, সে পাপ থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস করার দ্বারা, তার সুসমাচারে বিশ্বাস করার দ্বারা আমরা এই महान सुसमाचारটিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করি। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम अपने पापों को पहचानते हुए, अपने पापों के प्रति शोक विलाप करते हुए, पापों से मन फेरते हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार पर पाप क्षमा और उद्धार के लिए विश्वास किए हैं? आज क्या हम इस सुसमाचार पर विश्वास करने में बढ़ रहे हैं? क्या हम इस महान सुसमाचार के आधार पर जीवन जीने में बढ़ रहे हैं? क्या हम सुसमाचार केंद्रित जीवन को जीने में प्रगति कर रहे हैं? क्या सुसमाचार को विश्वास करने के द्वारा जो फल आते हैं वो फल हमारा जीवनों में दिखता है? परमेश्वर का इच्छा हुआ तो जब हम मरकुस रचित सुसमाचार का क्रम अनुसार ग्रुप बाइबल स्टडी में स्टडी करेंगे
तो अधिक विस्तार से हम मरकुस के अध्याय और पदों को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद।